आधे से ज्यादा लोग तो यहाँ लुगाई प्रताड़ित बैठे हैं। अगर बता दिया जाए कि लुगाई की प्रताड़ना से कैसे बचना है, तुरंत कान खड़े कर लेंगे लोग। एक बार कैलाश पर्वत पर मां पार्वती मैया विराजमान थी। आहा हा, तब तक श्रीमन नारायण नारायण नारद जी नारायण नारायण का कीर्तन करते करते पहुंच गए। कहो नारद जी कैसे हो? मैया आपकी कृपा है, सब बढ़िया है। और सुना सब। मैया एक दो बातें पूछे, बाबा कहाँ हैं? वो तो तपस्या करने लगे। अच्छा माँ एक दो रहस्य की बातें पूछे? हाँ पूछो। क्या माँ तुम्हें पता है भोले बाबा की आपसे पहले भी शादी हो चुकी? पार्वती मैया बोली क्या उल्टी उल्टी बात है? नारद जी बोले विश्वास नहीं है तो पूछ ले। पार्वती मैया बोली नहीं नहीं नहीं, सौतन का नाम बता। नारद जी बोले नाम तो हमें भी पता है तो, पर हम क्यों आप पूछना, वरना हम झूठे कहना है। माँ अगर आपको ये विवाह का पता नहीं है तब तो ये भी पता नहीं होगी कि जो गले में मुन्नों की माला है वो किसकी। तब तो तुम्हें तीसरी बात मैया पता भी नहीं होगी, जो भस्म लगाते वो किसकी है। नारद जी वो तो हमें नहीं पता, आप बताओ। माँ आप भोले बाबा से पूछना, हम तो जे चले श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी चले गए। अब तो पार्वती मैया के दिमाग में वही बात भरन लगी कि पहले भी इनको ब्याह हो चुको, पहले भी इनकी शादी हो चुकी। दिमाग खराब। भोले बाबा की तपस्या पूर्ण हुई तो भोले बाबा जैसे ही तपस्या पूर्ण करते, आंख खोलते तो बोलते सीताराम राम राम। लेकिन पार्वती मैया ने इस बार सुनकर अनसुना कर दिया। भोले बाबा ने सोचा शायद सुनाई नहीं दिया होगा, वरना प्रणाम करने देवी जी आ जाती है। अब जरा जोर से बोला देवी जी राम राम। पार्वती मैया ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। इतनी व्यस्त, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। अब जरा और जोर से अरे देवी जी राम राम। तो मुंह उल्टा करके पार्वती मैया बोली हमारी सौतन से करो, हमसे मत करो। बोले बाबा बोले जो का होगा। थोड़ी देर बाबा शांत रहे, बुद्धि लगाई, बोले कहीं नारद जी तो नहीं आए थे? धीरे से सिर हिलाओ, बोले हाँ। बोले बाबा बोले कुशल है, बातन से काम चल रहा, नहीं तो वो जहां भी आते हैं जय जय सीताराम। देवी जी ये सौतन वोतन क्या लगा रखा है, आखिर क्या विचार है? हम नहीं महाराज कुछ जानने वाले, आज सीताराम बाद में होगी, पहले हमारे प्रश्नों के उत्तर दो। हाँ पूछो। बाबा क्या आपकी शादी हमसे पहले हो चुकी है? अच्छा और कोई बात? अच्छा बाबा दूसरा प्रश्न, ये जो मुंडों की माला पहनते हो ये किसकी है? और कोई बात? एक बात, आप ये जो भस्म लगाते हो वो किसका है? सुनो। बाबा ने बड़े सावधानी पूर्वक जवाब दिया। देखो गृहस्थ जीवन में अगर एक पार्टी बहुत हावी है तो दूसरी पार्टी को सरेंडर हो जाना चाहिए, महाभारत से बचना चाहिए। आधे से ज्यादा लोग तो यहाँ लुगाई प्रताड़ित बैठे हैं। हाँ अगर बता दिया जाए कि लुगाई की प्रताड़ना से कैसे बचना है, तुरंत कान खड़े कर लेंगे लोग। हाँ भोले बाबा ये कैसे देव? देवी जी आप तीनों प्रश्न पूछो। जब तीनों प्रश्नों को पूछ लिया, आहा जवाब दिया, हाँ देवी जी हमारा पहले भी विवाह हो चुका। किसके साथ? पूर्व जन्म में आप सती थी, तब हमारा विवाह आपके ही साथ संपन्न हुआ था। दूसरे जन्म में आप पार्वती बनी, पहले तुम सती थी और आपने ही प्राणांत लेते समय, शरीर त्यागते समय ये कहा था जब जब भी हमारा जन्म हो तब तब भोले बाबा की ही शरणागति मिले। दूसरा प्रश्न, मुंडमाला किसकी है? देवी ये मुंडमाला किसी और की है। हमें राम बहुत प्रिय है और आप भी हमारी परम भक्तिनी थी। जितनी बार आपने शरीर त्यागा, हम आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आपके मुंड को उठा करके हम अपने हृदय में गले में धारण कर लेंगे। बाबा ये भस्म किसकी है? भस्म भी देवी जी दो लोगों की है।
एक राम के नाम जिसके कारण दुनिया सीताराम नाम सत्य कहती है, एक उनकी है। दूसरी भस्म जो तन पर है एक ही, पर दूसरी जो तन पर भस्म लगाते हैं वो देवी तुम्हारी ही भस्म लगाते। जब तुम शरीर त्यागती तो भस्म गिर जाती, उस भस्म को हम अंग में लगा लेते।